तो आज हम बैक्टीरिया पढ़ेंगे। बैक्टीरिया में प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के सेल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे। ठीक है। प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया दोनों ही आते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में एग्जांपल जो है वो सारे बैक्टीरिया को एक्सेप्ट करता है और सारे साइनोबैक्टीरिया को भी एक्सेप्ट करता है, यानी कि ऑल ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। साइज प्रोकैरियोटिक का सिंगल सेल होता है, 0.2 से लेके 1 माइक्रोमीटर तक के होता है, और यूकैरियोटिक में मोर देन सेल्स 5 माइक्रोमीटर तक के होता है। ठीक है। और प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस कैसा होता है? प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस होता है वो इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है, मतलब एकदम ना के बराबर न्यूक्लियस होता है, अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोनों ही एब्सेंट होते हैं। लेकिन यूकैरियोट में ऐसा नहीं होता है, इसमें ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल में प्रोकैरियोटिक की जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है और वो कंपोज्ड करती है म्यूको कॉम्प्लेक्स। ठीक है। यूकैरियोट में क्या होता है, इसकी जो सेल वॉल होती है ये बहुत ही थिक होती है, बहुत ही मोटी होती है, और ये जो है कंपोज करती है काइटिन, फंजाइम जो काइटिन होता है वो, और सेलुलोज इन ग्रीन प्लांट्स। पेप्टाइडोग्लाइकन प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है और यूकैरियोट में एब्सेंट होता है। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स जैसे कि ग्लोब्यूलर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया एटसेट्रा, ये सब जो है प्रोकैरियोट में एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स देखेंगे प्रोकैरियोट में, तो ये 70S टाइप से राइबोसोम्स होते हैं प्रोकैरियोट में, और यूकैरियोट में 80S और 70S दोनों ही टाइप्स के हो सकते हैं। जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो कुछ इन मतलब 6 टाइप्स के कुछ होते हैं, मतलब और भी जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन होता है हमारी बॉडी में और बैक्टीरिया में भी। तो जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, हेरिडेटरी मटेरियल, क्रोमोसोम्स नंबर एंड डीएनए। तो अभी हम जैसे मैंने बताया कि इसमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है, ना के बराबर होता है, मतलब इसका मतलब होता है, और ये अनऑर्गेनाइज होता है, जिसके वजह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोनों ही एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं। हेरिडेटरी मटेरियल में दोनों में डीएनए होता है, नॉट प्रेजेंट इन आरएनए, और क्रोमोसोम्स नंबर ये सिंगल होता है, इसमें मोर देन 1 होता है, मतलब एक से ज़्यादा हेरिडेटरी वो क्रोमोसोम्स होते हैं। डीएनए इसमें सर्कुलर होता है और इसमें जो होता है लीनियर होता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखेंगे तो ये रेयर होते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं और इनकम्प्लीट होते हैं प्रोकैरियोट में। यूकैरियोट में कॉमन होते हैं, समान होते हैं, और कंप्लीट रिकॉम्बिनेशन होता है इनका जेनेटिक का। ठीक है। अब इस पे आएंगे हम लोग। फ्यूजन ऑफ गैमीट में आएंगे तो प्रोकैरियोट में फ्यूजन ऑफ गैमीट जो होता है वो एब्सेंट होता है, यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है। फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड ये एब्सेंट होता है इसमें और इसमें प्रेजेंट होता है। साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो मीजोसोम्स की होती है और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। फ्लैजिला जो होता है वो सब माइक्रोस्कोपिक होता है और लैक 9+2 के अरेंजमेंट में होता है, और इसमें माइक्रोस्कोपिक जो होता है, इसमें यूकैरियोट में माइक्रोस्कोपिक होता है विद N+2 और अरेंजमेंट में होता है ये। तो ये मैंने आज आप लोगों को बता दिया है इसका डिफ्रेंशिएशन कि मतलब प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप्स में होता है। तो आप लोग इसको एक बार गौर से देख लें।